हमारे भारत में ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, मदिरापान, मांस खाना, व्यभिचार, हम स्पष्ट आपसे पूछ रहे हैं, हमारी नौ समाज, हमारे नए बच्चे जो हमारे भारत के आगे चलकर भविष्य हैं, वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, मदिरापान, व्यभिचार, ड्रग्स और नशे में फंस रहे हैं। तो क्या हम सब मिल करके जगत गुरु का बोर्ड विश्व का लगा दें, विश्व गुरु का बोर्ड? तो इससे क्या होगा? भीतर तो पोल है, ऊपर बोर्ड लगाने से काम चलेगा? हमको जन जन मानस पटल पर अपने भागवत धर्म को स्थापित करना होगा। हमको व्यसन से, व्यभिचार से अपनी समाज को मुक्त करना होगा। जब ये मुक्त हो जाएगी ना, तो बोर्ड लगाओ या ना लगाओ, अपने आप विश्व गुरु भारत है। आज तक कहीं भी जीवन मुक्तता की चर्चा है तो किसी भारत के ब्रह्म ऋषि के द्वारा बीज बोया गया है। आज तक कहीं भगवत प्राप्ति की चर्चा है विश्व में तो भारत के किसी ब्रह्म ऋषि का बीज बोया हुआ है। नहीं तो नर्क स्वर्ग से आगे कोई चर्चा ही नहीं, ग्रंथ उठा के देख लो। तो हमारे भारत को विश्व गुरु पद पर लाने के लिए पहले हमारी समाज को सुधारना होगा। स्वयं आध्यात्मिक गुरु हमारी आंध्र फाउंडेशन करके मुंबई में संस्था है और सारे गुरुओं से मैं मिलकर था और हमको विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज जो हरिद्वार है उन्होंने आपके पास भेजा था ये सब बातचीत के लिए। तो वही सवाल था कि जो आप बता रहे कि ये सब ठीक होना चाहिए, तो मेरा वही सवाल है कि वो हम अप्रोच जब लोगों को करते हैं वही दिक्कत आती है, वही बाधा आती है, तो किस तरह से रोक किस तरह से लगाए, तो क्या करें? और दूसरा बात है, जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो भारत अगर हमारा देश है, अगर ये गुरु बनना है तो मतलब बाकी सारे जो धर्म है वो शिष्य होने चाहिए, बराबर? शिष्य होंगे ना तभी तो स्वीकार करें। तो उनकी रीतियां पूरी अलग है, उनका सारा आज मन में द्वेष भाव रखा हुआ है, तो ये किस तरह से? महाराज जी, पहली बात तो है कि जो विश्व गुरु होता है वो विश्वात्मा होता है, विश्वात्मा होता है, वहां द्वेष का अंकुरण ही नहीं है। इस सर्वत्र अपने प्रभु को देखने वाला व्यक्ति ही विश्व गुरु हो सकता है और सर्वत्र विश्व का मंगल चाहने वाला ही विश्व गुरु हो सकता है। हमारा भारत ब्रह्म ऋषियों से, धर्म से युक्त देश माना गया है। अब हमारी जो कमी हो रही है हमको पहले उसे ठीक करना है। हमारी खुद की इंद्रियां कहां हैं? अगर जनेंद्री स्त्री भोग सुख ले रही है, रसेंद्री का भोग, रसना का भोग ले रही है, तो महाराज कितना भी ज्ञान बघाड़ा जाए कुछ नहीं ज्ञान किसी काम का। वो ज्ञान किस काम का? जो काम पर विजय न प्राप्त कर सके, क्रोध पर विजय न प्राप्त कर सके, जो सर्वत्र भगवत दृष्टि न प्रदान कर सके। केवल हम लिखने और बोलने से जगत गुरु नहीं हो जाएंगे। हमें अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना होगा। हमें अपने स्वरूप को, बोध को अपने में, अपने आप से अपने आप में देखना होगा। और जब हम अपनी दृष्टि से देखेंगे तो सबका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आप सब मिले, हम सब हाथ मिलाएं और अपने को जितेंद्री बनाएं और अपने को भगवत भजन से ठोस करें और फिर हम उतरे समाज में, तो पूरा विश्व बोलने लगेगा कि भारत जगत गुरु है, विश्व गुरु है। ये बोलने लगा, हमको उनके मुंह से सुनना है, अपने मुंह से नहीं करना। भारत विश्व गुरु है, नहीं तुम बोलो। देश विदेश में हमारी वाणी, हमारी बात, हमारी दम, हमारी तपस्या, हमारा भजन ऐसा जाए कि वो झुक करके बोले कि नहीं भारत विश्व गुरु है, तब माना जाता है। हम अपने तपोबल से, अपने भजन बल से, अपने सद्विचार से हम श्रेष्ठ हैं। ये बात तभी साबित हो सकती है जब हम पहले सब में भगवत दर्शन करें, सबके आचरणों का सुधार हो, सबकी भावनाओं का सुधार हो। आज हम क्या करते हैं महाराज, आपको भले थोड़ा ये बात कम समझ में आवे, आज हम प्रवचन को पेट पोषण का, अपनी वासनाओं का धंधा बना लिया है। आप खुल करके समझ लीजिए, अधिक से अधिक धन संग्रह, अधिक से अधिक भोग संग्रह, अधिक से अधिक मान प्रतिष्ठा, अपना नाम, और आड़ लेते हैं हम धर्म की, आड़ लेते हैं हम प्रवचन की, आड़ लेते हैं हम भगवान की। तो इससे उसका प्रकाश नहीं होने वाला। प्रकाश तब होता है जब प्राणों की बाजी धर्म के लिए समर्पित करके और खुद तप में जीवन व्यतीत करते हुए प्रत्येक प्राणी को अपने तपोबल से बदलने की ताकत रखी जाती है। यह हमारे भारत की परिपाटी रही है। प्रत्येक हिंसक को, चोर को, व्यभिचारी को अपने तपोबल से, अपने पुण्य बल से, उसके माइंड को, साधु माइंड से खेलता है। ये जो धर्म उपदेशक है ये माइंड से खेलते हैं। उसके असत माइंड को सत में परिवर्तित कर, अस्तो मा सद्गमय, उसके अंधकार में काम क्रोध लोभ में फंसे हुए माइंड को, बुद्धि को, उसे तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसलिए हमको जरूरत पहले एक एक व्यक्ति को अपने आप को सुधारने की है, तब हमारा भारत विश्व गुरु होगा। इनकी बुद्धि का परिवर्तन होना अत्यंत अनिवार्य है। जब तक इनकी बुद्धि का परिवर्तन नहीं होगा तो घर में भी विचार कर रहे हैं, घर में तांडव मचा रहे हैं, माता पिता का अपमान कर रहे हैं, ये नशा कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, ये नाना प्रकार की कुमार्ग। अब कैसे सुधारा जाए? आप हमें बताओ। जब तक इन नौजवानों की बुद्धि नहीं सुधरेगी तो हमारा देश कैसे विश्व गुरु हो जाएगा? हमारे भारत का प्रत्येक बच्ची और बच्चा ये प्रमाण होना चाहिए। अब विदेशी परंपराएं हमारे में घुस गई हैं। ये व्यभिचार प्रवृत्ति क्या है? आज एक बच्ची 4 लड़कों से संबंध रखती है, एक से ब्रेकअप, दूसरे से, फिर तीसरे से। इसे क्या कहते हैं? एक बच्चा 4 बच्चियों से ऐसे गलत संपर्क कर रहा है, इसे क्या कहते हैं? ये हमारे भारत की परिपाटी है। ये बढ़ती चली जा रही है, इसे कौन रोक रहा है? केवल हम उपदेश मात्र, केवल इस पर कौन कूद रहा है? अगर हम बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं तो कुछ मान रहे हैं। आप सब लोग तो जाते हो, हम तो असमर्थ हैं, शरीर अस्वस्थ है और हमारा क्षेत्र संन्यास है। आप तो भ्रमण करते हो, इस पर दृष्टि डालिए। हमारे जैसा आपने कहा कि यहाँ परिवर्तन आता, हर गुरु के पास जितने लोग आ रहे हैं वहाँ परिवर्तन तो अपने अपने अंश से हो ही रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि अधिकतर जो समाज है वो उनको कैसे यहाँ लेके आए, एक। और दूसरा आपको जाना होगा,
इसीलिए हम कह रहे हैं हम असमर्थ हैं। पहला शब्द बोले कि हम जा नहीं पा रहे, हमारी वाणी जरूर पहुंच रही जहां जहां पहुंच रही है, लेकिन आप लोग तो जा सकते हैं ना। आप एक समुदाय हैं, आप एक संगोष्ठी हैं, आप जाइए, बड़ी बड़ी सभाएं कीजिए और उन सभाओं में अपने वचनों का प्रकाश दिखा करके हमारी भूली हुई जनता को आप संभालिए, हमारे नौजवानों को संभालिए। ये हमारी प्रार्थना है। सब उपदेष्टा, जितने भी उपदेष्टा हैं, धर्म गुरु हैं, जो भी हमारे भारत के विभूतियां हैं, उनको हम हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं, आप लोग समाज में जाइए। हम तो असमर्थ हैं, एक तो किडनी फेल है, दूसरा हमारा क्षेत्र संन्यास है, हम वृंदावन से बाहर नहीं, हमारी ललक है। अगर हमारा क्षेत्र संन्यास ना होता और किडनी ठीक होती तो हम जेलों में भी जाकर के सत्संग करने की भावना रखते हैं कि हम जा जाकर के उनको समझाएं कि एक गलती ने तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, अब एक सुधार कर लो तो भले जेल में रहोगे लेकिन तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे, तुम एक अच्छे दैवी संपदावान बन जाओगे। और ऐसा नहीं कि संसर्ग से परिवर्तन ना होता हो। आप देखिए ना, आप जिनसे संसर्ग कर रहे हैं उनका कुछ और स्वरूप है, और आप जिनसे नहीं मिल पा रहे हैं उनका कुछ और स्वरूप है। आप मिलिए, स्वार्थ रहित होकर मिलिए, आप उनके लिए उनसे मिलिए, आप उनके जाकर के उनको ये जताइए कि आप जिन आचरणों से चल रहे हो यही आचरण आपका नाश कर देंगे। आप इन आचरणों से चलोगे तो आपको किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, आप खुद सुखी और खुशहाल रहेंगे, आप चिंता और शोक रहित रहेंगे, क्योंकि हम सब अविनाशी के बच्चा हैं। तो जब तक अविनाशी मार्ग नहीं मिलेगा तो प्रकृति से हम कभी सुखी नहीं हो सकते, प्रकृति के द्वारा हम कभी नहीं सुखी हो सकते। परमात्मा का अंश परमात्मा स्वरूप में ही विश्राम पाएगा, प्रकृति में विश्राम, और प्रकृति में गलत तरीके से प्रकृति का भोग करते हुए हम आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए, आज हमारे में गलती हो रही प्रभु, हम खुद संयम छोड़ रहे हैं, हम खुद भोग विलासी बन रहे हैं, हम खुद मान सम्मान प्रिय बन रहे हैं, इसलिए हमारा प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसलिए हमारा प्रभाव पूरा विस्तृत नहीं पड़ रहा। दीपक का दीपक की तरह, हाइलोजन का हाइलोजन की तरह, लेकिन विश्व गुरु बनाने के लिए सूर्य की तरह प्रकाश चाहिए। तो हम सब एकजुट हों, हम सब एकजुट हों और हम सबका उद्देश्य बने, सबका उद्देश्य बने, अपने अपने स्वार्थ की सीमाओं को पार करके देश मंगल के लिए, समाज मंगल के लिए। तो भारत विश्व गुरु था, और आपको सच्ची बताएं भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा, इसे कोई नकार नहीं सकता। अभी क्या बनाना है भारत को विश्व गुरु है और रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि हम में जो कमियां हैं हमको पहले दूर करना है। नहीं, हम प्रमाणित नहीं कर पाएंगे कि हम विश्व गुरु हैं। प्रमाणित तभी कर पाएंगे जब हमारा हर नागरिक पवित्र आचरण वाला, सुख और शांति युक्त जीवन हो। और महाराज जी दो सवाल उसमें और थे। एक है कि जैसा आपने कहा भी, अपने जो हिंदू धर्म है उसमें अलग अलग देवता है, गणपति होगा, कोई विष्णु कृष्ण मानता है, कोई राधा मानता है, कोई दत्त मानता है, तो अनेक देवताओं के वैसे, लेकिन हमारा भी एक ही, हम जो बोलते हैं ओंकार एक ही, अगर तो होगा सब। तो दूसरे धर्म वाले तो उनको अपने इसमें लोग जो बढ़ चुके हैं अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग उसमें, तो वो क्या बोलते हैं, मतलब हमारा आया हुआ अनुभव बता रहा हूँ, हमारी आध्यात्मिक संस्था में वो लोग जो वो पूछते हैं कि पहले आप ही लोग का तो पहले द्वैत दिखता है, वो अद्वैत में पहले आ जाना। नहीं, वो मूर्ख है, वो नहीं जानते, बात करके देखे। मेरा सवाल है कि उनको क्या बताए। हाँ, समझो, घड़ा, कुल्हड़, सकोरा, इनमें है क्या? मिट्टी, कुंडल, हार, करधनी, बाजूबंद है क्या? सोना। वो अज्ञानी है, वो क्या जानता है? मेरा परमात्मा मेरे भाव के लिए वो मेरा बेटा बन सकता है, मेरा पिता बन सकता है, मेरा गुरु बन सकता है, मेरा शिष्य बन सकता है। मेरा प्रभु इतना कृपालु कि हम जिस भावना से उसे देखते हैं वो वही भावना स्वीकार करके हमारे सामने प्रकाशित हो जाता है। वो ऐसा एक होते हुए भी वो अनेक भावनाओं का पोषण कर रहा है। कहीं शिव पार्वती के रूप में बैठा है, कहीं गणेश और सिद्धियों के रूप में बैठा है, कहीं सिया राम के रूप में, कभी राधे श्याम के रूप। जिधर तू चाहे उधर वो है एक ही तत्व, दूसरा तत्व नहीं है। कैसे तू कह सकते हो कि हम भेद वाले हैं? कैसे? हम अभेद है। हम कृष्ण बोले, तुम राम बोलो, वही राम रमा सब में है, वही कृष्ण सबका आकर्षण कर रहा है, वही गणपति है, वही शिवा है, वही अंबा है, दूसरा कोई नहीं है। अब नहीं तुम जानो तो हम तुम्हें समझाने के लिए थोड़ी बैठे। मान लो मूर्ख कोई कहे कि आपस में फूट, कैसी फूट है? कहां फूट है? और फूट है जिनके अंदर, वो किसी देवता को नहीं मानते, किसी धर्म को मानने वाले नहीं, वो केवल धर्म की आड़ में लेकर अपने द्वेष राग का खेल खेल रहे हैं। नहीं तो एक को मानने वाला सर्वत्र अनेक में एक ही देखता है। हमारा सिद्धांत है हमारे देश का। अगर काली माना रामकृष्ण परमहंस जी ने तो उसी में कृष्ण को देखा, गोस्वामी जी ने सिया राम माना तो सब में सिया राम देखा, गोपियों ने श्याम माना तो सब में जित देखो तित श्याममयी है, ब्रह्म दृष्टि से महापुरुषों ने देखा तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। कहां भेद है? भेद जिसकी बुद्धि में वही भेद है, नहीं तो सब जगह अभेद तत्व परमात्मा विराजमान। वो भेद कैसे मिटाए, वो मेरा सवाल था। जब तक प्रश्नकर्ता की बुद्धि का भेद नहीं मिटेगा तब तक भेद मिटता ही नहीं है। जरूरत है प्रश्नकर्ता की बुद्धि का भेद मिटना। वो अभेद हो गया तो एक ही तत्व है, वही राधा है, वही कृष्ण है, वही अंबा है, वही शिव है, वही गणेश है ही नहीं कोई दूसरा। अरे वही चराचर जगत में है, ये तो भगवत स्वरूप है। वही चला मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे धनंजय किंचन मात्र कुछ नहीं है। बस अब उस मेरे को आप क्या लेते हो? माँ लेते हो, पिता लेते हो, भाई लेते हो, बंधु लेते हो, जो भाव करो। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें वही अनुभव में आएगा। प्रश्नकर्ता की बुद्धि जहां भी प्रश्न हो रहा उसकी बुद्धि अभेद होगी तो अभेद दिखाई देगा, और भेद होगा तो अभेद में भी वो भेद देख लेगा। और अगर अभेद है तो भेद में भी वो अभेद देख रहा
है। चराचर जगत में एक ही परमात्मा तत्व है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो। फिर ये गणेश, गौरी, अंबा और नाना प्रकार के भगवत स्वरूप वो तो है ही एक। जिसकी बुद्धि में भेद बैठ गया है वो भेदी है, और जो अभेद है वो अभेद तत्व देख रहा है। कहां भेद है हमें बता दो, कौन सा तत्व दूसरा है? आप बताइए कौन सा तत्व दूसरा है? एक ही है। बस अगर आप स्वीकार करते हैं कि हमारे हिंदुओं में ये दोष है, तो फिर दूसरा तो थप्पड़ मार ही देगा हमारे। नहीं, दोष करके नहीं, उनको उनकी मान्य। अरे उनका मुंह बंद करने के लिए हमारे पास ज्ञान है ना, हमारे पास ज्ञान है उनका मुंह बंद करने के लिए। अरे हम स्त्री पुरुष विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। तू समदर्शी दृष्टि लगा, चश्मा लगा, जो हम चश्मा बता रहे हो चश्मा लगा, फिर देख एक ही रंग दिखाई देगा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखकर मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। और जो दूसरा है तो फिर प्रश्नकर्ता के दिमाग में जब दूसरा है तो हम बैठा नहीं सकते, और जब दूसरा वो हटाना चाहे तो दूसरा कोई है ही नहीं। चूहे में भी वही है और गणेश में भी वही है, समझ रहे ना? गणेश की सवारी चूहा, चूहे में भी वही है, जो गणेश में भी वही है। वही गणेश है, वही चूहा है, दूसरा नहीं है। तत्व को जानने वाला दूसरा नहीं देखता, और जो दूसरा देखता है वो तत्व ज्ञानी नहीं है, और उसकी बात विचारनी और माननी नहीं है। कैसी बात ऐसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? आप बोलिए। नहीं, इसका समाधान इसलिए हम चाहते हैं कि आपको, मान लो आपने बताया कि आप समाज में, इसलिए हम समाधान चाहते हैं कि आप गरजो। हम तो नहीं गरज पा रहे हैं क्योंकि हमारी इतनी क्षमता नहीं कि हम सब जगह जाएं। आप जाइए, नौजवान शरीर है, आप गरजिए और ऐसे मुंह को बंद कीजिए जो ये कह रहे हैं हिंदुओं के बहुत से देवता हैं। अरे हमारी दृष्टि में तो आओ, हम तो सुअर कुत्ता में भी भगवान को देखते हैं। नामदेव जी ने देख लिया ना कुत्ते में भगवान को। हमारे यहाँ तो 12 अवतार भी भगवान का माना गया है। हम तो मछली में भी भगवान देखते हैं, कछुआ में भी भगवान देखते हैं। है उपदेश करना अलग बात है, हम देखते हैं, हम अनुभव करते हैं। वो मेरा मत्स्य रूप है, वो कूर्म रूप है, वो वाराह रूप है, वो चराचर जगत रूप है।